गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, जो अपनी क्लास +2 है उसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्रोमोसोम मैपिंग, या इसको जेनेटिक मैप बोलेंगे, ठीक है, या लिंकेज मैप बोलेंगे। अब ये जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ये भी आपने अच्छे से इसको लर्न करना है। तो सबसे पहले जब वो क्रोमोसोमल मैपिंग की बात करते हैं तो ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अल्फ्रेड एच स्टुवेंट्स, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब इसमें क्या देते हैं कि कहते हैं कि क्रोमोसोम मैप इज ए लीनियर जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लीनियर जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे जैसे क्रोमोसोम यहाँ पे इस तरह से ये क्रोमेटिड है और ये क्रोमेटिड जैसे मान लो एक क्रोमोसोम है, बी क्रोमोसोम है, सी क्रोमोसोम है, इस तरह से ये इसके अंदर अरेंज होंगे, ठीक है। द सीक्वेंस एंड रिलेटिवली डिस्टेंस इन वेरिएशन जीन, इन जीन के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होएगा, डिस्टेंस होएगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंट है किसी भी क्रोमेटिड का, और इसके ऊपर ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, जीन है, उनका जो अरेंजमेंट है किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर, उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, यानी कि उसको जीन मैप बोलेंगे, ठीक है, या जेनेटिक मैप बोल देंगे। तो इसके अंदर क्रोमोसोम मैप इज आल्सो कॉल्ड लिंकेज मैप या जेनेटिक मैप। अब मान लो ये इसमें एग्जांपल दे रखा है, कोई रोड है उसके ऊपर लीनियर अलग अलग स्टेशन दिए होते हैं, ठीक है, गिवन इज एग्जैक्ट माइलेज विदाउट माइलेज ना देके, मतलब उसके अंदर रोड के नेम्स लिखे होते हैं, ऐसे आप शो कर रखा है। तो ये जो मेथड होता है प्रिपेयरिंग ऑफ मैप बिटवीन द स्पीसीज इन मैपिंग, ठीक है। तो उसके अंदर अब सबसे पहले जो क्रोमोसोमल मैप बनाया गया उसके दो प्रिंसिपल के ऊपर मेन बेस्ड है। सबसे पहले कि जो जीन होंगे वो यहाँ पे लीनियर सीक्वेंस के अंदर अरेंज होंगे। सेकंड कहता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन देम, मतलब एक और जीन्स, मतलब दो जीन प्रेजेंट है तो ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिस्टेंस ही बोला गया है, ठीक है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा दो जीन के बीच के अंदर, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रिपेयर करेंगे क्रोमोसोम मैप को, और इसलिए हम इसको क्रॉसिंग ओवर मैप के नाम से भी जानेंगे। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट, मतलब अगर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे। तो ये मॉर्गन ने इसको डेफिनेशन को, मतलब एक तरह से साइंटिस्ट ने लिंक मैप तो अल्फ्रेड्स ने इसको शो किया था, बट इसको जो सेंट्रल मॉर्गन का नाम दिया था, ठीक है, उसके ओनर्स के अंदर, क्योंकि उन्होंने इसको डेफिनेशन, मतलब एक तरह से इसको यूनिट को बताया था। ये रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ये भी आपने लर्न करनी है, 0.1 यानी कि 1% ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेकन इज इक्वल टू द 1 मैप्स, ठीक है, तो उसको हम ये बोलेंगे। अब देखो इसके अंदर कोई एग्जांपल आपको दे सकते हैं, जैसे ये सिंपल एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि मान लो आपको ए मैप, ठीक है, ए मैप डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, यानी कि ए और बी दो जीन है, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। फिर बी और सी का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और ए और सी का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जैसे मान लो ए और बी, तो ये थोड़े थोड़े से हमारे क्या मिलेंगे अपने को नज़दीक, ए है बी है, तो ये हमारा क्या आएगा, 3 सेंटीमॉर्गन आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं सॉरी, सेंटीमॉर्गन्स के नाम से जानेंगे इसको, ठीक। फिर हमने बोला कि हमारे ये तो 3 सेंटीमीटर, फिर बी और सी। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये हम यहाँ पे सी को शो करेंगे या इधर शो करेंगे एक तरह से, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 7 इन दोनों का। और फिर भी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ए और सी का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमॉर्गन्स। इस तरह से आपको ये दिया होगा, और आपने इसके अंदर से जैसे 2-3 एग्जाम्पल भी आपके बुक के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। जैसे इसके अंदर एक ड्रोसोफिला का भी दे रखा है इन्होंने, उसमें आई का कलर दिखा रखा है, तो ये इसमें से आपने इसको लर्न करना है। और एक यहाँ पे श्रिंकन एंडोस्पर्म का दे रखा है, कलर्ड है, ठीक है, वो श्रिंकन टाइप एंडोस्पर्म, और उसमें दे रखा है यहाँ पे, तो ये भी आपने इसको लर्न करना है। नेक्स्ट कहते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसको अफेक्टिव कर, मतलब क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस, देखो ग्रेटर डिस्टेंस होएगा तो यहाँ पे क्या होएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होएगा उतनी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होएगी, और उतनी यहाँ पे क्या बनेगी, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।
एज का इफेक्ट है, एज अगर इंक्रीज होती जाए तो डिक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। एक्सरेज का, अगर एक्सरेज इंक्रीज करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर भी जो होगी वो यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो यहाँ पे इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अब जीन अगर मान लो बहुत पास पास लोकेटेड है तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो मतलब कम मात्रा के अंदर हो पाएगी, ठीक है। सेक्स का भी पूरा डिफरेंस आएगा इसके अंदर कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इज लेस देन मैंस, मतलब मेल के अंदर इन मैनी एनिमल्स, उनके बीच के अंदर जैसे इन्होंने मेल ड्रोसोफिला के अंदर देखा था, ठीक है। और उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, जब क्रोमोसोम मैपिंग करते हैं तो सबसे पहले आप क्या कर देते हैं, किसी भी स्टडी, किसी भी जीनोम्स की अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में के अंदर स्टडी करनी है जीनोम की तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। इससे नई वैरायटी ऑफ अपने को नए नए वेरिएंट जो जीन होते हैं वो आते हैं किसी के अंदर, कहाँ लोकेटेड होते हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लीनियर अरेंजमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। किसी भी डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड से हम उसको मैप के थ्रू हम प्रेडिकेट कर सकते हैं। और इससे नए रिकॉम्बिनेंट्स की भी बात आती है कि नए नए जो रिकॉम्बिनेंट बनते हैं वो इसके थ्रू बनेंगे। नेक्स्ट भी आएगा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें, कहता है कि डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेपरेट सेक्स होते हैं, ठीक है। तो ए पेयर ऑफ सेक्स डिटरमाइन, कोई भी एक पेयर जो यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स को डिटरमाइन करेगा उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हमें, आपको पता है वही कि जो 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और एक पेयर जो 23 होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है, जो ये डिसाइड करता है। जैसे फीमेल के अंदर होते हैं ये और मेल के अंदर ये होते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। सबसे पहले हैंकिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको एक्स बॉडीज़ के नाम से जाना था, ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। बाद में विलियमसन ने को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स लिंकेज के बारे में भी इन्होंने बताया। विलियमसन और स्टेवंस, ये दो साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने इनके बारे में भी बताया। तो सबसे पहले वही बात, ये डेफिनेशन आपको थोड़ी समझ आनी चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड का मतलब दो अलग अलग, दे आर सेपरेट सेक्स, ठीक है, और उनके अंदर कुछ पार्टिकुलर क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे, और जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या एलियोसोम्स क्रोमोसोम। और ये पेयर अब देखो मे भी सिमिलर भी हो सकते हैं वन सेक्स के अंदर और दूसरे के अंदर डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हैंकिंग नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं कि क्रोमोसोम जो सेक्स है वो किस किस तरह से, मान लो किस किस के अंदर से आप देखते हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्स और एक्स वाई ये मैमल के अंदर और ड्रोसोफिला और कुछ इंसेक्ट के अंदर देखे हैं। तो जो मैन होता है हैव ओनली वन सेक्स, एक स्मॉलर और एंड द दूसरे से वो लार्ज होता है, ठीक है, और एक वाई शेप का होता है जो कि एक्स क्रोमोसोम होता है वो यहाँ पे छोटे साइज का होता है, वाई जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें बता रखा है कि ये जो वाई है यानी कि जो मेल है वो यहाँ पे हिट्रोगैमी है और जो फीमेल है वो यहाँ पे क्या है, होमोगैमी है, ठीक है। होमोगैमी का मतलब हिट्रोमॉर्फिक और होमोफॉर्फिक, यानी कि हिट्रो का मतलब तो दो डिफरेंट गैमेट्स और होमो का मतलब यहाँ पे एक जैसे, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बता रखी है कि जो ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50% जो क्रोमोसोम मतलब 50% करेक्टरिस्टिक जो पेरेंट से आएगा और 50% जो आएगा वो फादर से आएगा और मदर से आएगा। फिर फर्टिलाइजेशन होएगी, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा यहाँ पे नया इंडिविजुअल बनाने में हेल्प करेगा। अब इसके अंदर यही चीज़ दिखा रखी है, जो वाई क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेनिंग इन ए होल्ड्रेनिक जीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि जो यहाँ पे ये जो मेल बनता है उसके लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, जिसको टेस्टिज डिटरमाइनिंग फैक्टर बोलेंगे, जो कि यहाँ पे ज़रूरी होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स के लिए। फीमेल में वो एब्सेंट है, इस वजह से सिर्फ यहाँ पे क्या होते हैं जो मेल बनते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मान लो कोई भी चाइल्ड है वो यहाँ पे अगर मेल बना है तो उसके अंदर एक स्पेशल टेस्टिंग डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो उसके बाद इसमें वही चीज़ दिखा रखी है कि मान लो 50%
एग कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, 2 तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, XX और Y, ये पहले भी आपने देखा है इसके अंदर, ठीक है। इसमें यही चीज़ दिखा रखी है कि मान लो कोई भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, फीमेल है, और ये हमारा क्या आएगा, और ये हमारी क्या आएगी, XY जो आएगी हमारी क्या आएगी, मेल आएगी, ठीक है। अब अगर इनके क्रॉस करें, ये हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब इनका क्रॉस करवाते हैं, तो ये अगर इसके साथ करेगा तो ये इंडिविजुअल क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगी, फीमेल बनेगी, ठीक है। फिर ये इसके साथ करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेल बनेगा। ये इसके साथ करवाएंगे तो फिर हमारी फीमेल, और ये इसके साथ करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, फिर मेल्स। इनके 50-50% जो होता है वो चांस होता है कि वो मेल बने, या 50% चांस होता है कि वो फीमेल बने, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें, नेक्स्ट XX और XO, ये इंसेक्ट के अंदर होता है, जैसे कॉकरोच हो गया, राउंड वॉर्म्स हो गया, तो उसके अंदर क्या होते हैं कि 2 मेल के अंदर सिर्फ ओनली 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 O का मतलब कुछ नहीं है, यानी कि वो 0 है, सिर्फ अब्सेंट है कि 1 क्रोमोसोम ही होता है, ठीक है। तो मेल यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे 2 तरह के गैमेट्स, जिसको हेटेरोगैमेट्स कहेंगे, और जो फीमेल होती है वो होमोगैमेट्स होते हैं, यानी कि 1 टाइप ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो ZW दे रखा है और WW दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स में अगर फिश, बर्ड, रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो फीमेल जो होती है वो डिटरमाइन करती है कोई भी इंडिविजुअल जो बनेगा उसके सेक्स को, क्योंकि जहाँ पे फीमेल जो होते हैं वो हेटेरोमॉर्फिक है। आई बात समझ। अब तक हमने देखा कि वो ह्यूमन बीइंग के अंदर होमोमॉर्फिक थी, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मेल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि वो हेटेरोगैमेट्स हैं। आई बात समझ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा भी जाता है कि मान लो बर्ड्स के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बर्ड के अंदर जो फीमेल होती है वो हेटेरोगैमी होती है, ठीक है, वो 2 अलग अलग तरह के सेक्स कैरी गैमेट्स कैरी किए होते हैं, सॉरी, और जो मेल होता है वो होमोगैमेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, फीमेल रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे OW, और ये W के अंदर फीमेल इज बटरफ्लाई और मोथ्स के अंदर, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्रोमोसोम मतलब यहाँ पे नहीं है, दैट इज मतलब O का मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हिप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और डिप्लॉइडी। देखो इंसेक्ट के अंदर जब आप बी की बात करते हैं तो आपने पार्थोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ी होगी, सबसे पहला जो चैप्टर था उसके अंदर पार्थोजेनेसिस। तो ये जो बी होती है, हनी बी होती है, उसमें क्या होता है कि वो 2 तरह के मतलब एग रिलीज करती है, एक फर्टिलाइज एग होते हैं, एक अनफर्टिलाइज एग होते हैं, ठीक है। अब देखो जो फर्टिलाइज एग होते हैं उनसे तो यहाँ पे क्वीन और वर्कर बनते हैं, ठीक है, और जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसमें डोनर बनता है, यानी कि मेल बनता है। आई बात समझ। तो इसमें यही चीज़ दिखा रखी है कि पहले हिप्लॉइड है, ठीक है, हिप्लॉइड से वो क्या बनेगा, यहाँ पे डिप्लॉइड की बात करेंगे, और मतलब यह क्वीन है, वर्कर है। अब इनका मेन काम होता है, क्वीन का मतलब सिर्फ एग लेइंग का होता है, वर्कर का मतलब यहाँ पे सिर्फ काम करना होता है, ये भी स्टेराइल होते हैं, और जो डॉर्न बनते हैं वो यहाँ पे क्या करेगा, मेल का फंक्शन करेगा। आई बात समझ। तो ये इसके अंदर कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो एग होता है वो डेवलप करे एक नया इंडिविजुअल, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, हिप्लॉइड, ठीक है। मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूस होता है तो वो प्रोसेस होती है पार्थोजेनेसिस, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर दिखा रखे हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जीन बैलेंसिंग थ्योरी। जीन बैलेंसिंग थ्योरी क्या कहती है, कहते हैं कि ये जो थ्योरी होती है, एक CB ब्रेजर्स नाम के जो साइंटिस्ट आए, इन्होंने ये इसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया। दे भी रखा होगा आपकी बुक के अंदर, इसका नाम होगा साइंटिस्ट का, ये ऊपर जो कैल्विन ब्रीज दे रखा है सबसे पहले, ठीक है। तो इन्होंने इंसेक्ट फ्लाइज के अंदर और कुछ क्रोमोसोम को डिटरमाइन किया। तो ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द ब्रीज द ड्रोसोफिला के अंदर जो Y क्रोमोसोम है वो हेटेरोक्रोमेटिड है, यानी कि नॉट एक्टिव इन डिटरमाइन द सेक्स, ठीक है। जेनिक बैलेंसिंग थ्योरी का मतलब यहाँ पे जीन बैलेंसिंग की बात की गई है। तो इस थ्योरी का मेन पर्पज क्या था कि फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये थ्योरी को मतलब जीन जो होते हैं वो बैलेंस करते हैं किसी भी सेक्स के अंदर जो उसको डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पे क्या बात बताई गई है, अकॉर्डिंग टू ब्रीज द इन द ड्रोसोफिला के अंदर Y क्रोमोसोम हेटेरोक्रोमेटिड है। हेटेरोक्रोमेटिड का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ होते हैं, मान लो जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरह से एक मतलब माला की दाने की तरह होते हैं, बीडिड होते हैं, जैसे ये प्रोटीन हो गया, ये हमारा DNA हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नॉट एक्टिव, मतलब वो फंक्शन नहीं करेंगे एक तरह से इन ए सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर।
तो ये जो डिटर्मिनेशन टेक प्लेस इन सेक्स रेशो, उसको हम क्या बोल देंगे, सेक्स इंडेक्स रेशो बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कि जो जीन होते हैं मेल के अंदर फर्टिलिटी लोकेटेड इन द क्रोमोसोम, जो जरूरी होते हैं फर्टिलिटी के लिए, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम और नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स। सेट ऑफ ऑटोसोम्स का मतलब क्या हो गया कि जो बाकी क्रोमोसोम रह गए, बाकी कौन से रह गए, जैसे 22 हैं ऑटोसोमल, तो x अपॉन 1। तो इसके अंदर एक रेशो दे रखी है यहाँ पे कि 0.5 से लेके वहाँ पे तो मेल बनेगा, और ठीक है 1% यहाँ पे फीमेल बनेगी। अब इससे ज़्यादा बनते हैं तो यहाँ पे सुपर फीमेल बनेगी, ठीक है। इससे अगर इससे कम बनेंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, सुपर मेल बनेंगे, या इससे ज़्यादा बनेंगे। तो जैसे ये टेबल इन्होंने दिखा रखी है, जैसे मान लो एक किसका दे दिया यहाँ पे, एक सेक्स रेशो दे दिए कि सेट ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम 3 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी यहाँ पे क्या है 3 है, 1 2 3। तो इसमें हमने 1 ट्रिप्लॉइड फीमेल बनेंगे, ठीक है। यानी कि जो फीमेल मतलब जैसे ज़्यादा होगी ना, एक से ज़्यादा, ठीक है, तो उसके अंदर, तो इसके अंदर ये सुपर मेल सुपर फीमेल, और ये थोड़ा सा इसके अंदर आप पढ़ के देखना, मतलब इसमें से वैसे नहीं आता, बट इसमें से सिंपल एक ये पूछ रहे सकें कि भाई ये किस वजह से, किसने मतलब क्यों आइडेंटिफाई किया। तो ये यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द सर्टिलिटी, सुपर मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो मतलब वो अलग अलग ओवर सेक्सटाइटेड इंडिविजुअल होते हैं जो कम्प्लीटली स्टेराइल होते हैं। तो ये लिटिल फिलोमिना अपने को देखने को मिलता है, डिफरेंस बिटवीन द मेल और फीमेल्स। एडवर्ड ओडीसन डिस्क्राइब द ग्लोमनस बॉयज एंड गर्ल्स इन फ्लाई बर्ड्स। ये थोड़ा सा लाइन आप इसमें देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। अब सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो करेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पे कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स, मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, वो किसी जीन के थ्रू होंगे अलोंग विद द सेक्स डिटर्मिनेटिंग जीन। उनको हम क्या बोलेंगे, सेक्स डिटर्मिनेटेड जीन बोल देंगे। मतलब जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड को ट्रांसफर करने के लिए, उनको सेक्स लिंक ट्रेड्स या सिंक्स। अब वो जहाँ पे ट्रेड मतलब सेक्स लिंक जीन पे प्रेजेंट है तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो ये मॉर्गन ने ही इसको क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था कि ड्रोसोफिला के अंदर रेड और वाइट कलर के फ्रूट फ्लाई जो थे उसके अंदर वो उन्होंने क्या किया था, देखा था। और क्या देखा था कि जो फ्लाई थी वो यहाँ पे 150 जीन कैरी की थी ओन क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर मेन 3 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले सेक्स लिंक ट्रेट्स। सेक्स लिंक ट्रेट का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है कि कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जो पार्टिकुलर सिर्फ वही सेक्स को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। दीज आर दो ट्रेट विच आर डिटरमाइन द जीन्स आर प्रेजेंट इन सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। वो क्या करेंगे यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम के लिए प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अकर इन द अदर सेक्स, मतलब एक जो ट्रेट्स है वो एक्सप्रेस करेगा एक पार्टिकुलर सेक्स के अंदर। आई बात समझ। मान लो फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल इन्होंने सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स का दे रखा है, ठीक है। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स देखो, पहला क्या बताया, सेक्स लिंक ट्रेट्स, सॉरी सेक्स लिंक ट्रेट में क्या दे रखा है कि दोज ट्रेट दैट डिटरमाइन द जीन्स आर फाउंड इन ए सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जो जीन्स यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर फाइंड आउट होते हैं, ठीक है, जो कि उनको हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक ट्रेट्स बोलेंगे। जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया में पता है कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये डिजीज प्रेजेंट है, ठीक है, हीमोफीलिया की, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, तो वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। नेक्स्ट आता है सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं सिर्फ एक पार्टिकुलर सेक्स के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो मिल्क सीक्रेशन होते हैं जो मेल फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, मेल के अंदर उसका कोई वर्क नहीं है। नेक्स्ट आता है सेक्स इन्फ्लुएंसिंग ट्रेट्स। अब कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं नॉट फाउंड ए पार्टिकुलर जीन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, बट वो दे आर प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मान लो बियर्ड है, मिस्टियर्स है, ठीक है, बाल्डनेस इन ह्यूमन बींग्स। तो वो सारे के सारे ये डिसाइड होते हैं यहाँ पे सेक्स लिंक ट्रेट इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इसके करेक्टरिस्टिक्स।